क्यों बेहतर है लाल बहादुर शास्त्री महात्मा गांधी से, और इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुद्र और आप देख रहे हैं बेटू पॉलिटेक्निक। आज यानी 2 अक्टूबर को हमारे 2 दिग्गज नेता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस है या जयंती है, और उनको हमारे देश में हिंदुस्तान में दिए गए योगदानों के लिए हम उनको आभार व्यक्त करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। हम बात करते हैं पहले मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी जी का, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ। वो एक बड़े घराने में पैदा हुए और वो अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए विदेश में गए, लंदन गए, अफ्रीका गए, और वहाँ पे उनके साथ छुआछूत का व्यवहार किया गया। तो उन्होंने इसका विरोध किया, सत्याग्रह भी किए, और तब से जब वो भारत में आए तो सबसे पहले उन्होंने बिहार के किसानों के साथ मिलकर पहला आंदोलन किया, जिसे चंपारण आंदोलन भी कहा जाता है। उनकी जो महत्वपूर्ण बातें थी कि वे अहिंसा में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि हम अंग्रेज़ों को किसी मार काट के भगा सकते हैं, बिना मार काट के, और उन्होंने स्वदेशी अपनाने का मार्ग दिया और अंग्रेज़ों के सामानों का बहिष्कार करने को कहा, और जो सफल भी हुआ। अंग्रेज़ों की कमर भी टूट गई। महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन जैसे बड़े बड़े आंदोलनों की शुरुआत की, और लोगों ने पूरा साथ दिया और सफल भी हुए। पर लोगों का भी बहुत योगदान रहा, वरना ये आंदोलन सफल नहीं होता। और अंततः हम लोग यही कह सकते हैं कि महात्मा गांधी आज़ादी के वीरों में से एक थे, या आज़ादी के हीरो थे, और वह एक बहुत ही महान आदर्शवादी व्यक्ति थे। उनसे हमें सीखना चाहिए। परंतु उनसे जो कमियां हुई, वो पहली कमियां ये थी या फिर गलतियां थी कि उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया, बल्कि प्रधानमंत्री के असली दावेदार सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उन्होंने पूरे अखंड भारत को एक सूत्र में पिरोया, क्योंकि हर जगह के राजाएं एक दूसरे के शत्रु हुआ करते थे, और उन सभी को कन्वेक्स करना, उन सभी को मनाना, एक भारत देश में मिलने के लिए कहना एक बहुत बड़ी बातें थी, और उन्होंने बखूबी उसे पूरा किया। पूरे भारत के सारे राजाओं को एक किया, जो कि बहुत बड़ी बात थी, और वे अखंड भारत को एक करने वाले व्यक्ति थे। और लोगों का भी मत था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ही प्रधानमंत्री बने, और लोगों या फिर बड़े बड़े व्यक्तियों का भी कहना था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही प्रधानमंत्री बनाया जाए। लेकिन महात्मा गांधी ने यह बात कह के टाल दिया कि नहीं, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसलिए बनाया जाए क्योंकि प्रधानमंत्री एक अच्छा देखने में लगना चाहिए, अच्छा कपड़ा पहनता हो, और सरदार वल्लभ भाई पटेल तो धोती पैजामा पहनते थे, बस यही देखने के लिए, दिखावे के लिए कि भारत का प्रधानमंत्री एक अच्छा बोलता हो। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना, और चुना भी नहीं, उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा कि आप उन्हें प्रधानमंत्री बनाइए। और सरदार वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी जी का इज्जत करते थे, उन्होंने सम्मान किया और उनकी बातों को माने, और प्रधानमंत्री उसे ही बनाया जाए। और अब बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहली गलती थी कि उन्होंने भारत का विभाजन पर सिग्नेचर किया, जो कि बहुत बड़ा गलती, बहुत बड़ा दुखदाई क्षण। क्योंकि एक देश का विभाजन आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक माताओं को 2 भागों में काट देना। और दोस्तों, विभाजन के वक्त आपको पता ही होगा, उसे बताने की क्या ज़रूरत, उसे उस दुखदाई क्षण को बताने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान में जैसे अत्याचार हुए, हिंदू मुसलमान मारकाट किए, और ट्रेनों पर लाशें की बौछारें आने लगी, वो दुखदाई क्षण को बयान नहीं किया जा सकता है। यानी कि बंटवारा इतना दुखदाई रहा कि आज तक भी भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ करता है उन्हीं बंटवारे को लेकर के। और महात्मा गांधी खुद नहीं चाहते थे कि भारत का बंटवारा हो, वो चाहते थे और कहते थे कि बंटवारा होने से पहले हमारे सबसे गुजरना होगा लोगों को, या फिर हमारे सबसे होकर बंटवारा होगा। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने के कारण बंटवारा हो पाया। और दोस्तों, इन्हीं गलतियों के कारण महात्मा गांधी ने कुछ गलतियां उनसे हो गई, इन्हीं कारण लोग
महात्मा गांधी को मारने वाले नाथूराम गोडसे की जय जयकार करते हैं। लेकिन दोस्तों, हम महात्मा गांधी की जो हत्या हुई उस पर भी कई लोगों का कहना है कि कांग्रेसों ने ही करवाया। जवाहरलाल नेहरू जानते थे कि उनकी हत्या हो सकती है और उनको सुरक्षा प्रदान नहीं किया गया। तो ये तो कमियां थी जो हमारे पहले प्रधानमंत्री अयोग्य थे, ये आप सभी को मानना पड़ेगा। और दोस्तों, हमारे जो दूसरे प्रधानमंत्री हुए वो कौन थे? वो हमारे थे लाल बहादुर शास्त्री। वो लाल बहादुर शास्त्री जो कि एक गरीब घर में पैदा हुए, जिनके पास पढ़ने के लिए नदी पार करके उनको अपने स्कूल में जाना पड़ता था और उनके पास नदी पार करने के लिए नाव पे चढ़ने के लिए पैसे नहीं थे। वो पीठ पर किताब को बांध करके तैर करके नदी में पढ़ने जाया करते थे। उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो माथे में तेल लगा सके, तो वे माथे को छिलवा करके या फिर गांजा हो करके रहा करते थे, क्योंकि उन्हें तेल भी नहीं थी। और दोस्तों, एक बार तो वो नदी में दहते हुए जा रहे थे तो नाव वालों ने उन्हें बचाया और कहा कि तुम नाव पे क्यों नहीं चढ़ते हो? तो उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, पैसे नहीं है तो पैसे बाद में दे देना, जब तुम बड़े हो गए पैसे हो जाएंगे तो दे देना। तो उन्होंने ये कहा कि कि इसकी क्या संभावना है कि हमें पैसे हो जाएंगे, यानी संभावना नहीं है। तो उन्होंने अपनी पढ़ाई को तैर करके किया और उनकी स्ट्रगल एक दिन रंग लाई और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। वो इतने ज्ञाता थे और इतने ईमानदार थे, वो अपने कामों में इतनी ईमानदारी से करते थे, उनसे हमें सीखना चाहिए। और दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू के खराब नेतृत्व के कारण चाइना ने भारत के अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे भागों पर कब्जा कर लिया और इन्हीं मौक़ों का फ़ायदा उठाना चाहता था पाकिस्तान। वो जानता था कि भारत अभी चाइना से हार करके आया है, वो इतना कमज़ोर है भारत की सेना कि उसे हराया जा सकता है, आसानी से हराया जा सकता है। और इसी भ्रम में वो भारत के जम्मू कश्मीर पर कब्जा करना चाहा। लेकिन दोस्तों, जब से ही हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने, उनका सबसे पहला कार्य उन्होंने ये किया कि उन्होंने भारतीय सेना पर देश की अर्थव्यवस्था का 20 से 30% के बीच में भाग सेनाओं पर लगा दिया, उनके हथियारों को मजबूत करने में और उन्हें ट्रेनिंग देने में। अपनी सारी कमियों को, सेनाओं में जो कमियां थी उसे सबको पूर्ण करने में उन पैसों का उपयोग किया गया। और भारत 1-2 वर्ष में इतना शक्तिशाली बना कि जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, जम्मू कश्मीर पे हमला किया, और वह 1965 की लड़ाई थी जब अमेरिका से भी हमारे देश पर एक तरह से रोक या फिर एक वार्निंग दिया करते थे कि युद्ध को आप रोकिए। लेकिन भारत ने पाकिस्तान को इस कदर खदेड़ा, हमारी सेना ने इस कदर खदेड़ा पाकिस्तान को कि उसके बहुत सारे भागों पर भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया। और पाकिस्तान सेना इस कदर भागी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और अमेरिका के प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति को कहा कि आप युद्ध को रुकवाइए, भारत उल्लंघन कर रहा है, हमारी सीमा पर कब्जा किया जा रहा है। और अमेरिका ने जब भारत पर रोक लगाने के लिए एक आरोप लगाया कि तुम युद्ध के शांति का उल्लंघन कर रहे हो, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया, लाल बहादुर जी ने भी कह दिया कि आपने युद्ध पहले कौन छेड़ा, युद्ध तो पाकिस्तान ने शुरू किया, तो शांति का उल्लंघन हमने नहीं किया। और एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अमेरिका, उस समय महाशक्ति कहा जाता था, और भारत एक कमज़ोर देश कहा जाता था, जो कि आज़ादी के कुछ ही दिन हुए थे। और तब उन्होंने अमेरिका को चेतावनी दी कि तुम जो करना है वो कर लो, लेकिन भारत पाकिस्तान पर जो युद्ध है उसे जारी रखेगा। और अमेरिका ने क्या धमकी दी? अमेरिका ने धमकी दी कि हम तुम्हें देने जाने वाला अन्न और गेहूं का रोक लगा देंगे, हम तुम्हें गेहूं देना बंद कर देंगे। तो हमारे वीर प्रधानमंत्री ने फिर भी नहीं डरा, उन्होंने देशवासियों को कहा, संबोधन किया कि आप एक वक्त का खाना मत खाइए और देश में अकाल पड़ने से बचाइए। और लोगों ने भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान लोगों ने प्रधानमंत्री बातों
उनके बातों को माना और एक वक्त का खाना छोड़ दिया और देश में अकाल पड़ने से बचाया। और वो इतने महान प्रधानमंत्री थे कि वो भारत पाकिस्तान के युद्ध के वक्त अपनी सैलरी नहीं लिया करते थे। और उनके बेटे कहा करते हैं कि कभी उन्होंने सरकारी गाड़ी से कहीं चले गए तो प्रधानमंत्री ने उन्हें बहुत डांटा कि तुमने सरकारी पैसे को खर्च क्यों किया। और प्रधानमंत्री ने ही खुद अपने सैलरी से किलोमीटर के हिसाब से जो गाड़ी चलाने में खर्च हुआ उसे अपने जेब से पैसे भारतीय राजकोष में जमा किया। और वो इतने ईमानदार प्रधानमंत्री थे, इतने शक्तिशाली प्रधानमंत्री थे जिन्होंने भारतीय स्थिति को समझा, भारतीय सेना को मजबूत किया और पाकिस्तान को ऐसी नानी याद दिला दिए कि उसकी व्याख्या करना छोड़िए दोस्तों। पाकिस्तान को अब अमेरिका से नहीं हो पाया तो अन्य देशों में चला गया, अन्य देशों रूस से गुहार लगवाने लगा कि आप कैसे भी करके समझौता कीजिए, हमारा ज़मीन वापस कीजिए। अन्य देशों से कहलवाया और जब भारत पर अन्य देशों से भी प्रेशर आया तो अंततः न चाहते हुए भी पंडित जवाहरलाल नेहरू तो नहीं थे, लाल बहादुर शास्त्री जी को सिग्नेचर करना पड़ा, समझौता करना पड़ा। और वो समझौता कहाँ हुआ? वो समझौता हुआ रूस के ताशकंद में, जहाँ पे समझौते में यह कहा गया कि भारत जो जीता हुआ ज़मीन पाकिस्तान का है उसे लौटाएगा और पाकिस्तान यह आश्वासन करेगा कि वह कभी भी आइंदा कभी भी भारत पर हमला नहीं करेगा। और वो पाकिस्तान इतना दोहरे चरित्र है कि उसके बावजूद उन्होंने 1971 में भारत पर हमला किया और 1999 में भी किया और आज तक कुत्ते की तरह भौंकते रहता है। तो दोस्तों वे ऐसे वीर प्रधानमंत्री थे जो पाकिस्तान के परिकल्पना से परे भारतीय सेना को मजबूत किया, पाकिस्तान को धूल चटाई और इतने ईमानदार कि अपने बेटे के गाड़ी के पैसे खर्च करने पर उसे अपने जेब से लौटा देना। यानी कि आजकल के नेताएं जो कि अपनी सत्ता को लूट करते हैं, 5 साल तक जो वो गद्दी पे बैठ जाते हैं तो उसे भोग विलास करने में लगा देते हैं। उन सारे लोगों को सीखना चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री से सीखना चाहिए, लाल बहादुर शास्त्री जी से सीखना चाहिए कि कितना गरीब इंसान एक प्रधानमंत्री बन पाता है। अपने 4 साल के कार्यखंड में भारत को इस कदर मजबूत कर देता है कि भारत पाकिस्तान को जवाब तो दिया ही और अमेरिका के सामने भी आंख में आंख डाल करके उसे उसके डरावे से डरा नहीं। और उस सिग्नेचर से, उस समझौते से हमारे प्रधानमंत्री संतुष्ट नहीं थे। और वो ये कहा जाता है कि उनकी उसी दौरान सिग्नेचर करने के दौरान ही उसी दिन ताशकंद में ही उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन कई लोगों का कहना है कि उनके खाने में जहर दे दिया जाता है और जब उनका जब पार्थिव शरीर आता है तो उससे पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। और उनके मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री कौन बनता है? तो इंदिरा गांधी बनती है। या फिर यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि उनकी मृत्यु एक साजिश थी, भारत के अपने लोगों ने ही उनकी मृत्यु करवाई हो, ऐसा भी कहा जाता है दोस्तों। तो उनकी मृत्यु एक मिस्ट्री है और हमें उनसे सीखना चाहिए, उनकी ईमानदारी से, उनकी गरीबी से उन्होंने कैसे भारत के प्रधानमंत्री बना, पाकिस्तान को जवाब दिया, उनसे सीखना चाहिए। हम सभी को यह सीखना चाहिए कि हमें किस कदर ईमानदार होना होगा। हम अगर कभी कुछ अच्छे सरकारी पद पे जाते हैं तो हम कभी भी बेईमानी नहीं करेंगे, हम ईमानदार रहेंगे, हम एक एक पैसे का ईमानदारी से करेंगे। हम सरकार के कार्य को, जो कि देश का पैसा है, उसे हम लोग अपने भोग विलास में नहीं लगाएंगे। और यही आप सभी से आग्रह करते हैं कि आप भी ईमानदार बनिए। हमारे इस लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर आप उनकी बुराइयों को तो छोड़िए, आप उनके अच्छाइयों से सीखिए और अपने हृदय में वो अहिंसा लाइए, वो ईमानदारी लाइए और देश के लिए कुछ अच्छा कीजिए। तो दोस्तों, दोनों हमारे
महान थे। दोनों नेताएं महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री भी महान थे। हमें खासकर पूछा जाए तो हमें तो लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कि गरीबी से उन्होंने भारत के लिए अपने जान को जान न्यौछावर कर दिए और उन्होंने बेईमानी नहीं की, अमेरिका तक को जवाब दिया, इसलिए हमें वो बेहतर लगते हैं। लेकिन आपको जो अच्छा लगे आप अच्छाइयाँ सीखिए, बुराइयों को छोड़िए और आप ही बताइएगा कि आपको कौन अच्छा लगे दोस्तों। और आप सभी से मैं अनुरोध करता हूँ कि आप एक ईमानदार आदमी बनेंगे और जब आप ईमानदार होइएगा तभी आप एक देशभक्त हो पाइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और 2 अक्टूबर के दिन हम महात्मा गांधी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती को आप सभी के साथ हृदय से मनाते हैं। उन वीरों को याद करते हुए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।